वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करते हैं फकीर वाली के नवाही गांव 124 6R में मुकामी जमींदारों के पालतू कुत्तों का 8 साल मासूम बच्चे पर हमला। हमाद शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इस्लाम कुरैशी से। जी इस्लाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, जिला भावनगर की तहसील हारूनाबाद फकीर वाली नवाई गांव 124 6R के मुकामी जिम्मेदार पालतू कुत्ते ने हमला करते हुए 8 साल मासूम बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। बच्चे के वालिद जो करीबी कपास के खेत में मौजूद था, अपने बच्चे की चीख और पुकार सुनकर देख अफराद के हमराए मौके पर पहुंच गया और मासूम बच्चे को कुत्ते के जंगल से आज़ाद करवा लिया। जख्मी बच्चे का इलाज अगर से मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के वालिद मोहम्मद आरफ की मुद्दाई में थाना सदर फकीर वाली पुलिस ने बच्चे पर हमला और कुत्ते के मालिक आसिफ रहमानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। जी बहुत शुक्रिया इस्लाम कुरैशी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं अलीपुर बट्टा चौक मोहल्ला काजिया से, जहां पर जुल्म की इंतहा कर दी। तंजीला बीबी पर ससुरालियों का बेईमाना तशद्दुद, कुल्हाड़ियों के वार से शदीद जख्मी कर दिया। मुतासरा तंजीला ने इल्जाम किया कि मेरी नंद रेहान रुखसाना सास अजीम माई सास सकीना माई मुझे जान से मारना चाहती है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदार यही चारों होंगी। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरी 3 बच्चे हैं, मैंने 3 बच्चों की खातिर अब तक मैंने उस इंसान के साथ ज़िंदगी काटी है। वो बहुत ही जालिम लोग हैं और मेरे साथ बहुत जुल्म किया। मैं आज तक सहती रही, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी छोटी छोटी बच्चे हैं, मुझे धमकी देते रहते कि हम आपको मार डालेंगे, आपके बच्चे मारेंगे, आपके भाई, आपके माँ बाप को अगर आपने कभी भी किसी से कहा तो आप बताएं मैं क्या करूँ। माँ बाप बहुत ही निहायत गरीब हैं, वो कुछ नहीं कर सकते शायद, इसलिए मैंने कभी नहीं कहा। मैंने अपनी जान को बचाने के लिए अपने बच्चों की खातिर मैंने अब तक उनका जुल्म सहा, अब तक उसके सितम सहती रही। मेरी 2 नंदन रिहाना रुखसाना, मेरी 2 सास, एक मेरी सास सगी सास अजीज माई और दूसरी सकना माई, दोनों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मुझे मार मार के आज मुझे इतना जख्मी कर दिया, मेरा सर काट दिया, मुझे कुल्हाड़ियों से मारते रहे। मुझे पहले भी कई बार वार किया और कई बार मुझे मारा, लेकिन मैं शायद मेरी ज़िंदगी बची हुई है, मैं बच गई अपने बच्चों के लिए। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे अपील करती हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इंसाफ दें। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने तहसील बहावल नगर में 53 नए तैनात होने वाले पटवारियों से अपने दफ्तर के कमेटी रूम में मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तैनात होने वाले पटवारी आला तालीम याफ्ता और जज्बे से भरपूर हैं, अपनी मेहनत और लगन से अपने डिपार्टमेंट के वकार में इजाफा करेंगे और लोगों को रिलीफ देने में अपनी तमाम तर तवानाइयां सर्फ करेंगे। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू के तमाम अमूर मेरिट पर शफाफ अंदाज में किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान वज़दार की क़यादत में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने निहायत मेहनत से महकमा माल की इस्तेदाद कार में इजाफा और सहूलियात की फराहमी के लिए मौसर इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और मेहनत से अदा करें। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद अजहर शहजाद की खसूसी हदायत पर तहसील डेरा मराद जमाली कामरान रिसानी का लीज फोर्स के हमरा पुट फीडर बैरून में पानी चोरों के खिलाफ बजरिया कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। पानी चोरी करने वाले जमींदार मशीनों को छोड़कर भागने के लिए तहसीलदार डेरा मुराद जमाली कामरान खान रेसानी ने लीज फोर्स की मदद से मशीनों को अखाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि किसी को गैर कानूनी तरीके से पानी चोरी करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी और पानी चोरी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एहतजाज आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन सखर रीजन एक्सीन ऑपरेशन डिवीजन शिकारपुर की तरफ से मुलाजमीन की तरफ से जबरी रिटायरमेंट पॉकेट यूनियन की जानिब से मजबूर दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। बहादुर निडर लीडर शुजा अली गुमरू ने इंटरव्यू में कहा कि हक और सच की खातिर किसी से नहीं डरूंगा और मजदूर भाइयों के साथ हमेशा रहूंगा। इनका मजीद क्या कहना था, देखते हैं इस वीडियो में। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से, जहां कादरा नहर में पड़ने वाले शगाफ को 14 घंटे गुजरने के बाद भी पुर न किया जा सका। रेस्क्यू टीमें अमदादी कामों में मसरूफ दर्जनों एकड़ फसलात पानी की नजर हो गई। पानी का लेवल कम होते ही शगाफ को पुर कर लिया जाएगा।
रुक करते हैं अटक का, जहां डिप्टी कमिश्नर अटक इमरान हामिद शेख तहसील हिजरों में महकमा माल रिकॉर्ड सेंटर में खुली कचहरी लगाई। इस हवाले से मजीद देखते हैं साजिद अली की इस रिपोर्ट में। अटक डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख तहसील अजरों में महकमा माल रिकॉर्ड सेंटर अजरों में अवाम के मसाइल सुने और मौके पर अवाम के मसाइल हल किए। असिस्टेंट कमिश्नर अजरों ज़ुहैब अहमद अंजम और महकमा माल रिकॉर्ड सेंटर के अफसरान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि मोअज़्ज़िज़ीन शहरी समंदर खान, वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम के बाएतमाद साथी ख्वाजा शकील ने अजरों के शहर के सब्जी मंडियों के हवाले से डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया और कहा कि की आबादी का मॉडल विलेज है, सबसे खूबसूरत एरिया है। सर हमारा इशू ये है कि हमारे घर के पास 2 सब्जी मंडी है, तो वहाँ पे आके टोपी शॉपी से जो गाड़ियाँ आती है रोड पे खड़ी हो जाती है, तो सर ना मतलब मस्जिद में जा सकता है ना स्कूल में जा सकता है। काइंडली सर DSP मारूफ साफी साजिद अली खान ने डिप्टी कमिश्नर अटक इमरान हामिद शेख को अजरों क्रिकेट ग्राउंड के बारे में बताया कि आबादी के अंदर क्रिकेट ग्राउंड मौजूद है जो कि नौजवान हार्ड बॉल से खेलते हैं और कई बार खवातीन बच्चियों बुजुर्गों को हार्ड बॉल घरों में जाकर लगा और कितने बच्चे बच्चियां खवातीन इस हार्ड बॉल से जख्मी हुई और कई बार कीमती गाड़ियों के शीशे भी टूटे। डिप्टी कमिश्नर अटक को आगाह किया। मारूफ साफी साजिद अली खान का डिप्टी कमिश्नर अटक ने शुक्रिया अदा किया और इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि आपने जो क्रिकेट ग्राउंड की निशानदेही की, आपने अहम इशू पर बात की, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। डिप्टी कमिश्नर अटक फौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर अजरों को अहकामात जारी किए और कहा कि क्रिकेट ग्राउंड को फौरी तौर पर बैन किया जाए ताकि अवाम की जानी और माली नुकसान न हो। डिप्टी कमिश्नर अटक ने मजीद कहा कि अच्छा सर, मैं कौन साजिद अली खान, मैं ये लोगों के मसाइल ऐसे थे कि खासकर ये क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पे आबादी में तो हार्ड बॉल अमूमन यहाँ पे लोग मैच करवाते हैं और साथ से आबादी मैंने सर को भी बताया और आबादी के छोटे छोटे वहाँ आबादी के साथ ही गाड़ियाँ भी खड़ी होती है लोगों की और बच्चे भी हैं और अमूमन वो जब शॉट खेलते हैं वो बच्चों को लग जाता है क्या। तो प्लीज़ काइंडली सर ये हार्ड वाला जो सिस्टम है इसको तो बंद करवा दें, अगर टेनिस का चलता है तो उसमें थोड़ा सा ये इशू पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इशू हाईलाइट किया। थैंक यू सर। और एसी साहब इसमें आप एक रिपोर्ट बना के मुझे शेयर करें। एसी साहब की रिपोर्ट अगर कल आ गई तो परसों बैन हो जाएगा। थैंक यू सर। परसों आ गई तो अगले दिन बैन हो जाएगा, आज आ गई तो कल बैन। ठीक। अजरों के शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अटक और असिस्टेंट कमिश्नर अजरों को इस इकदाम पर इखराजी तहसीन पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ साजिद अली खान, RN न्यूज़, अटक। खबर शामिल करते हैं मोटियारी से, जहां सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला मोटियारी की जानब से शहीद बेनजीराबाद में रहनुमाओं के खिलाफ छोटे मुकदमात के खिलाफ STP के मर्जी रहनुमाओं का मोटियारी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि बहरिया टाउन नवाब शाह के खिलाफ एहतजाज करने पर पीपल्स पार्टी की कमदारी करने वाले नवाब शाह पुलिस का जिले के रहनुमाओं के खिलाफ छोटे मुकदमात और अदालत की जानब से जमानतें मंजूर करने पर कौमी कारकुनान को गुम करना जरदारी लीग की कमदारी है। सिंध पुलिस के ऐसे रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मोटियारी आबादगारों पर इरीगेशन अमले के खिलाफ एहतजाज करने पर आबादगारों और STP कारकुनान हाजी मूसा लड़कों के खिलाफ ठाक थाने पर छोटा मुकदमा दर्ज करना नाइंसाफी है। पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है। अपने जायज हकूक के लिए पुरअमन एहतजाज करने पर छोटे मुकदमा दर्ज करना कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने मजीद कहा कि इरीगेशन के करप्ट अफसरान के कहने पर आबादगारों के खिलाफ छोटे मुकदमा दर्ज करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आबादगारों के हर एहतजाज में साथ देने का ऐलान किया। सिटी थाना की हदूद शहीद अब्दुल गफ्फार सियाल क्रिकेट ग्राउंड के टीचर हदायतुल्लाह शाह खेरी की लाश बरामद। शहीद अब्दुल गफ्फार क्रिकेट ग्राउंड में सुबह सवेरे वक्त पर आए हुए लोगों को ग्राउंड में लाश नजर आई। मकतूल टीचर हदायतुल्लाह शाह कत्ल के खिलाफ असाजा तंजीमों और तुलबा सरापा एहतजाज। सिंध बलूचिस्तान कौमी शहरा पर धरना धरने से खिताब करते हुए नसीराबाद के सदर अली अहमद, GTI नसीराबाद डिवीजन के सदर मीठा खान, रेंज जिले सदर मीर मकबूल इमरानी और दीगर ने कहा कि टीचर हदायतुल्लाह शाह के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया और सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि सिटी पुलिस अमन और अमान कायम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। आए रोज चोरी, डकैती और कत्ल की वारदातें हो रही हैं, जिसकी वजह से नसीराबाद के अवाम में खौफ की फिजा कायम है। मुजाहिरीन ने IG पुलिस बलूचिस्तान और DIG पुलिस नसीराबाद से पुरजोर मुतालबा करते हुए
कहा कि फिलफोर शहीद उस्ताद हिदायतुल्लाह शाह के कातलों को गिरफ्तार कर बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। ठहरी मीरवार पीर वसन के करीब वन हबीब में ट्रक और मजदा में जोरदार टक्कर, दोनों गाड़ियां उलट गई, ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। पीर वसन के करीब ट्रक और मजदा में जोरदार टक्कर के नतीजे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनके इलाज जारी हैं। गाड़ियां उलटने से मेहरान हाईवे दोनों अतराफ से बंद हो गया। पुलिस ने जाए वकूआ पर पहुंच के दोनों गाड़ियों को बीच रोड से हटाकर रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। अब तक जानी नुकसान की इतला न मिल सकी। यहाँ पर वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेस इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेस होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडर गारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।